एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग मर्ज सॉर्ट देखेंगे। हम लोग प्रीवियस ईयर मुंबई यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चंस देखेंगे जो मर्ज सॉर्ट के ऊपर आए थे। बट उसके पहले हम लोग मर्ज सॉर्ट के ऊपर एक सैम्पल क्वेश्चन लेंगे, उसका एल्गोरिदम समझेंगे एंड समझेंगे कि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। सो स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मर्ज सॉर्ट होता क्या है। मर्ज सॉर्ट एक ऐसा टेक्निक है जो हम एरे या लिंक लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास एक एरे है जो कि अनसॉर्टेड है और अब हमें इसको सॉर्ट करना है। सो हाउ वी विल सॉर्ट दिस एरे? सो देर इज अ टेक्निक नोन एज मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट करता क्या है कि वो एक डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक यूज़ करता है। जैसे कि उसका एक फर्स्ट स्टेप रहता है कि वो एरे को तब तक डिवाइड करते रहता है जब तक एरे में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट ना रह जाए। अब एक सॉर्टिंग का ना बहुत ज़्यादा सिंपल फंडामेंटल रूल होता है। अगर एरे में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, अगर एक एरे है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, या तो एक एरे है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब वो नल है, कुछ है ही नहीं, तो ये दोनों भी एरे को सॉर्टेड माना जाता है। इसके लिए हम डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक में या मर्ज सॉर्ट में करते क्या है, हम तब तक एरे को डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमें एक सिंगल एलिमेंट एरे में ना मिल जाए, एंड उसके बाद वो सिंगल एलिमेंट जितने भी आए हैं उनको हम मर्ज करते रहते हैं इन सॉर्टेड फैशन, ताकि हमें रिजल्ट में एक सॉर्टेड एरे मिल सके। ये हम लोग समझेंगे विद द गो, हमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा कि ये है क्या। स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, एग्जाम में नहीं दिया है कि एरे को हमें असेंडिंग वे में सॉर्ट करना है या डिसेंडिंग वे में सॉर्ट करना है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमें एरे को असेंडिंग वे में सॉर्ट करना है, और एग्जाम में हम लिख देंगे कि अज्यूमिंग द एरे हैज़ टू बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ये करना है कि हमको एक एरे दिया है जिसका साइज है 8। अब इसे हमें हाफ हाफ में डिवाइड करना है। अब 8 का हाफ होगा 4, दैट इज हम इसको इस पोर्शन में हाफ एंड हाफ में डिवाइड कर लेंगे। एंड देन एग्जाम में हमें ऐसे एक दो एरो शो करना है, एंड एरो शो करने के बाद हमें एक 4 साइज का एरे बनाना है जहां पर हम सेम टू सेम ऊपर के एलिमेंट्स को, स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट्स को राइट डाउन कर लेंगे दोनों साइड पे। 77, 31, 44, 55। आफ्टर दिस हम लोग ये चेक करेंगे क्या हमारा एरे का साइज 1 है। हमें दिख रहा है कि दोनों में भी नहीं है 1, तो अगेन हम लोग ये डिवीजन लगाएंगे, और ये डिवीजन हम लोग है ना रिकर्सिव फॉर्मेट में लगा रहे हैं। रिकर्सिव इन द सेंस, रिकर्सिव के पास एक बेस कंडीशन होता है, रिकर्सिव सॉल्यूशन के पास, कि हम तब तक इसे, हमारे हमारे रिकर्सिव सॉल्यूशन में ये बेस कंडीशन है कि हम तब तक एरे को डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारे एरे का साइज 1 ना हो जाए। इसके लिए हम तब तक इसे डिवाइड कर रहे हैं। अगेन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगेन मैं चेक करूंगा क्या ये दो एरे का साइज 1 है, नहीं है, इसका साइज 1 नहीं है, तो मतलब इस कंफर्म नहीं है कि ये सॉर्टेड है करके, सो हम इसे वापस से डिवाइड करेंगे। 54, 26, यहाँ पर अगेन 93, 7। सेम विद दिस वन, यहाँ पर हम इसे दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, हाफ एंड हाफ में। अगेन 77। अब हमें दिख रहा है कि हमारा जो इंडिविजुअल एरे है, हमारे पास एक तरीके से 8 एरे हो चुके हैं, 8 एरे यहाँ हो गए हैं जिनका साइज 1 है। तो ये सारे एरे में एक चीज़ कॉमन है कि ये सॉर्टेड है। तो अब हमें हमारा बेस कंडीशन हिट हो चुका है कि ये सॉर्टेड एरेज है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा डिवीजन एक बार हो गया एग्जाम में, तो हम मर्जिंग का काम करेंगे। मर्जिंग कैसे होता है, हम स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स को लेंगे, हम उनको मर्ज करेंगे इन सॉर्टेड फैशन। तो 54 और 26 में क्या बढ़ा है, 26 एंड देन 54। सेम वे हमें एग्जाम में डिस्प्ले करना है या एग्जाम में राइट करना है। 17 एंड 93, 31 एंड 77,
44 एंड 55। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पर 44 एंड 55 सॉर्टेड था। देन ऑल्सो हम लोग ने डिवाइड किया, ये तभी भी हमें डिवाइड करना है जब अगर हमारा एरे सॉर्टेड है, क्योंकि हमें डिवीजन रिकर्जन करते वक्त ये नहीं पता चलता होता है कि एक्चुअली में हमारा एरे सॉर्टेड है कि नहीं है। इसलिए हम लोग सेफ कंडीशन के लिए उसको भी डिवाइड कर देते हैं। देन अगेन हम लोग ये दो फर्स्ट टू एरेस को लेंगे एंड देन इसको मर्ज कर देंगे। अब मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये मर्जिंग होता कैसे है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। यहाँ पर है ना 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ith पॉइंटर है, यहाँ jth पॉइंटर है। हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ith पॉइंटर का एलिमेंट क्या jth पॉइंटर, हम लोग का इन शॉर्ट ये मोटो रहता है कि ये दोनों एलिमेंट में से छोटा कौन सा है, जो भी छोटा रहेगा हम उससे ले लेते हैं, एंड जिस भी आइट्रेटर का एलिमेंट छोटा था हम उसे आगे बढ़ा देते हैं, यानी कि j प्लस प्लस कर देते हैं। अभी j हमारा 93 पे पॉइंट कर रहा है, i हमारा 26 पे पॉइंट कर रहा है। अब हम फिर चेक करेंगे i वाला एलिमेंट छोटा है कि j वाला एलिमेंट छोटा है। तो हमें ये पता चल रहा है कि i वाला एलिमेंट छोटा है, तो i वाले एलिमेंट को ले लेंगे, फिर i को हम आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद हम चेक करते हैं कि i वाला एलिमेंट छोटा है कि j वाला एलिमेंट छोटा है। हमें पता चल रहा है कि i वाला एलिमेंट छोटा है, तो हम उससे ले लेंगे और i को आगे बढ़ा देंगे। दैट इज़ कि i अभी एरे के बाहर पॉइंट कर रहा है। अगर कोई एक भी आइट्रेटर एरे के बाहर पॉइंट करने लग जाए तो हमें दूसरे वाले जो भी आइट्रेटर है ना उसका रेस्ट ऑफ द एलिमेंट डिट्टो वैसे का वैसे कॉपी कर लेना है। अब अभी के हिसाब से ये एग्जांपल में तो वो डिस्प्ले या दिख नहीं रहा है इतना अच्छे तरीके से, हम सेकंड मर्जिंग में वो चीज़ को देख लेंगे। सेम यहाँ पर भी सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। यहाँ पर i पॉइंट कर रहा है, यहाँ j पॉइंट कर रहा है, i एंड j में छोटा कौन सा है 31, तो हम वो ले लेंगे और i को आगे बढ़ा देंगे। i एंड j में छोटा कौन सा है j, तो 44 एंड j को आगे बढ़ा देंगे। i एंड j में छोटा कौन सा 55, दैट इज j1 एंड j को आगे बढ़ा देंगे और पता चला कि j एकदम एंड में पॉइंट कर रहा है, तो i के जो भी बचे हुए एलिमेंट रहेंगे हम उसको ऐसे का ऐसे ले लेंगे। ये चीज़ आपको डायरेक्टली दिखाने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, ये सब एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ, बट आपको अगर डिस्प्ले करना रहेगा तो अलग से भी आप एक सैम्पल एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को दिखा सकते हैं कि एक्चुअली में ये होता कैसे मर्जिंग, जो कि हम एल्गोरिदम में लिखे हैं तो हम उसके थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू। सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे मर्जिंग। यहाँ मेरा i पॉइंट कर रहा है, यहाँ मेरा j पॉइंट कर रहा है। i और j में छोटा कौन सा है, देन i को हम आगे बढ़ा लेंगे। i अब 26 पे पॉइंट करें, 26 एंड 31 में छोटा कौन सा है 26, देन फिर i को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। i अभी 54 पे पॉइंट कर रहा है, j 31 पे पॉइंट कर रहा है, j छोटा है इस टाइम, j को अभी आगे बढ़ा देंगे। जो छोटा वाला आइटरेटर जिस पे पॉइंट कर रहा रहेगा वो आगे बढ़ा लेंगे हम लोग। अब j यहाँ 44 पे पॉइंट कर रहा है, देन अगेन 44 छोटा है, फिर j आगे बढ़ जाएगा। 54 55 में छोटा कौन सा है i वाला, तो 54 आ जाएगा यहाँ, एंड i अभी लास्ट में पॉइंट कर रहा है, एंड देन 93 एंड 55 में क्या छोटा है 55, j आगे बढ़ जाएगा। 93 एंड 77 में क्या छोटा है 77, एंड j एकदम एंड पे पॉइंट कर रहा है, मतलब कोई भी एलिमेंट पे पॉइंट नहीं कर रहा है, वो एकदम एरे के बाहर चला गया। तो i के अभी रेस्ट ऑफ द आगे जो भी एलिमेंट्स हैं, बचे हुए एलिमेंट्स, वो सारे के सारे को वैसे ही ले लेंगे हम लोग, क्योंकि वो हम श्योर है कि क्योंकि वो सॉर्टेड ही रहेंगे, क्योंकि हम ऊपर से सेम एल्गोरिदम अप्लाई करते आ रहे हैं, तो हमें ये तो श्योर है कि एक पर्टिकुलर एरे, एक सब एरे तो अपने आप में तो सॉर्टेड है ही। हमें बस मर्जिंग के वक्त ये ध्यान रखना है कि वो मर्ज भी सॉर्टेड फैशन में हो जाए। तो एट द एंड हमें फाइनल रिजल्ट आ रहा है ये, जो कि है सॉर्टेड ऑर्डर इन असेंडिंग फैशन। अब हम सेम चीज़ को एल्गोरिदम के थ्रू भी समझ सकते हैं, जो कि हमें एग्जाम में लिखना ही लिखना है अगर हमें बेटर मार्क्स चाहिए तो। यहाँ पर 4 स्टेप्स है टोटल। पहला स्टेप, जैसे कि मैंने बोला, रिकर्सिव सॉल्यूशन में हम लोग कभी भी बेस कंडीशन लिखते ही हैं तो हमें बेस केस को पहले ही मेंशन कर देना है एल्गोरिदम में, कि इफ़ द लिस्ट कंटेन्स वन और मोर एलिमेंट इट इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड। अगर स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। 1 2 3। If the list contains one or two element, it is already sorted. Return the list as it is. इसका ये मतलब है कि जब हमारे एरे में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है तब हमारा बेस कंडीशन हिट हो जाएगा एंड हमें पता चल जाएगा कि हाँ वो एरे तो पक्का सॉर्टेड है, तो उसके बाद से हम लोग मर्जिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा बेस कंडीशन हो गया। रिकर्सिव
एंड देन सेकेंड है रिकर्सिव डिवाइड, स्प्लिटिंग द एरे, स्प्लिटिंग द लिस्ट। अगर वो हमारा बेस कंडीशन हिट नहीं होगा तो इसका ये मतलब है कि हमारे एरे में मोर देन वन एलिमेंट है, तो हमें डिवाइड करते रहना है, जो कि हम लोग शुरू में कर ही रहे थे। हम पहले चेक कर रहे थे क्या हमारा एरे का साइज 0 है या 1 है, नहीं है, तो हम डिवाइड कर रहे थे। तो पहले हमने वो चेक किया, देन हमने डिवाइड किया। एक बार सारा डिवीजन रिकर्सिव फैशन में हो जाए तो हम लोग मर्जिंग का कॉन्सेप्ट या मर्जिंग का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और मर्ज भी कैसे करना है, मर्ज का भी लॉजिक लिखा है। वंस द सबलिस्ट आर डिवाइडेड एंड सॉर्टेड, इसका मतलब है डिवाइडेड हो चुका है सारे के सारे सबलिस्ट और वो अपने आप में सॉर्टेड है, उसके बाद हमें मर्जिंग स्टार्ट करना है। टू मर्ज कंपेयर द एलिमेंट्स फ्रॉम ईच सबलिस्ट, हम लोग को हर एक सबलिस्ट में से एलिमेंट्स को कंपेयर करना है एंड देन उसको मर्ज करना है। कंपेयर द एलिमेंट्स फ्रॉम ईच सबलिस्ट एंड इंसर्ट द स्मॉलर एलिमेंट इनटू अ न्यू लिस्ट, रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल ऑल द एलिमेंट्स आर मर्ज। ये वही बोल रहा है कि ये एलिमेंट्स को कंपेयर करो और एक न्यू सबलिस्ट क्रिएट करो जहां पर उसको सॉर्टेड फैशन में इंसर्ट करते जाओ, एंड देन इसको रिपीट करते रहना है जब तक हमें एक कंप्लीट सॉर्टेड एरे नहीं मिल जाता। अब इसका एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला अगर पॉइंट लिख दोगे तो इसमें 2 मार्क्स भी कंफर्म तुमको मिल ही जाएंगे एक्स्ट्रा में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और उसका रीज़न। काफ़ी लोगों ने एग्जाम में सिर्फ ये पार्ट लिख देंगे, सिर्फ ये पार्ट लिख देंगे, इससे वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपको उसका रीज़न लिखना पड़ेगा। आप लोग एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो कि हम एरे हर बार हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। हर बार एरे का साइज अगर n है तो n/2 कर दे रहे हैं, उसके बाद अगर एरे का साइज m हो जा रहा है तो उस m वाले साइज को भी m/2 कर दे रहे हैं। यहाँ पर 8 साइज था, उसका 4 हो गया, 4 का 2 हो गया, 2 का 1 हो गया। ये एक लॉगरिदमिक, ये जो पैटर्न है वो एक पैटर्न है। इसके लिए ये जो डिवीजन है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n है। एंड देन डिवीजन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज मर्जिंग। मर्जिंग का जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है log n, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दो एरे को ले रहे हैं, दो एरे को ले रहे हैं और उसको मर्ज कर रहे हैं। अब एरे का साइज हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि n होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एरे का साइज है हमारा एक n, यहाँ पर है n, और ये दोनों एरे को हम लोग मर्ज कर रहे हैं। और जो मर्जिंग में हम लोग 2 पॉइंटर कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वो लेता है हमारा O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और जो स्प्लिटिंग वाला पार्ट था जो हम हाफ हाफ में डिवाइड कर रहे थे वो एक लॉगरिदमिक पैटर्न शो कर रहा था हमें, लॉगरिदमिक फीचर था वो, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था log n। सो log n और log बिग O ऑफ n, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया n log n। n लग रहा है हमें मर्जिंग और सॉर्टिंग एंड मर्जिंग में, log n लग रहा है हमें स्प्लिटिंग में, तो इसका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया log n। ओके, वही रीज़न यहाँ पर लिखा है। ये log n बिग O ऑफ n ही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में गलती से 3 बार टाइप हो चुका है, बिग O ऑफ n है ये। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात आई अभी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बिग O ऑफ n है, यहाँ पर सारे रीज़न लिखे हैं, वो थियरी में लिखे हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प होंगे, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। वही चीज़ को मैं यहाँ पर नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम है ना कभी भी मर्जिंग के वक्त एक ऑक्सिलरी एरे क्रिएट करते हैं कोडिंग के वक्त, उसके एन साइज का ये है, एन साइज का ये, इसको मर्ज करने के लिए मैं एक 2n साइज का ना एक स्पेस क्रिएट करता हूँ और वहाँ पर स्टोर करते रहता हूँ टेम्परेरीली, और ये मैं हर रिकर्सिव कॉल में करता हूँ। तो इसके लिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है। अब इनडायरेक्टली ये अगर तुम इसको n मानोगे और इसको n मानोगे तो ये बिग O ऑफ 2n हो गया, बट इन कोडिंग टर्म्स और यू कैन से इन प्रोग्रामिंग टर्म्स ये 2 कांस्टेंट है तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है और बिग O ऑफ n ही लिखा जाता है उसको। So this was all about the first question. We'll move on to the second question. सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें ये एलिमेंट्स दे दिए गए हैं और इसके ऊपर हमें बोला है कि मर्ज सॉर्ट को अप्लाई करो एंड देन मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम लिखो। अब मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम लिखने बोला तो आप इसको और थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो, जो भी मैंने बोला है अब तक उसी चीज़ों को एक दो बार और अच्छे से लिख सकते हो अगर आपको आंसर लेंदी करना है तो। एंड देन ये वाला पार्ट भी आप लिख सकते, ये वाला पार्ट तो आपको लिखना ही है, ये वाला चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन किया है
इससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने का काफ़ी अच्छा चांस है, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। और इजी भी है ये चीज़ जो भी मैंने आपको बताया, कि आप एक्सप्लेनेशन दे दो कि क्यू लॉग एन लग रहा है और एन क्यू लग रहा है, इसके लिए एन लॉग एन लग रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन भी आप दे सकते हो। अब ये क्वेश्चन पे जैसे आएंगे वैसे आपको एल्गोरिदम लिखना है, फिर बाद में एल्गोरिदम को परफॉर्म करना है, लास्ट में हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह को लिखना है। इसमें भी सेम चीज़। अब यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है कि यहाँ पर है ना, स्प्लिटिंग में हाफ हाफ में एग्जैक्टली नहीं कर सकता, क्योंकि 7 साइज का एलिमेंट है, मैं 4 के पार्ट में उसको डिवाइड नहीं कर सकता, या 3 अगर 6 का होता तो मैं आराम से 3 के इसमें डिवाइड कर सकता था, बट अभी यहाँ 7 साइज का है। तो मुझे क्या करना है, सिंपल है, एक को 3 में डिवाइड कर दो, एक को 4 में डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेम एल्गोरिदम हमें सेम तरीके से लगाना है। जैसे कि अभी मैं फर्स्ट हाफ ले रहा हूँ 3 साइज का, 38, 27 एंड 43। सेकेंड हाफ ले रहा हूँ 4 साइज का, 3, 9, 82 एंड 10। एंड सेम चीज़ मुझे बेस कंडीशन पहले चेक करना है, क्या ये साइज एरे का साइज 1 है, नहीं है, तो मुझे फिर से उसको डिवाइड करते रहना है, जो कि हमने एल्गोरिदम में चेक किया था। तो अब इसका साइज हो जाएगा, एक का साइज हो जाएगा 38, दूसरे का साइज हो जाएगा 27 एंड 43। मैं 3 है तो 3 को मैं डिवाइड नहीं कर सकता किसी भी इवन नंबर वैल्यू से, तो मैं एक का 1 ले रहा हूँ, एक का 2 ले रहा हूँ। नॉर्मली आप ऐसे कर सकते हो। एंड देन दूसरे का मैं प्रॉपर्ली डिवाइड कर सकता हूँ, तो मैं 3 ले रहा हूँ एक साइड, 9 ले रहा हूँ। आपको ऐसे ऊपर का एलिमेंट्स को ही नीचे डिवीजन करते वक्त आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ऐसे ही ऊपर के एलिमेंट्स को डिवाइड करके नीचे लिख देना है। एंड देन आप अभी ये चेक करोगे कि ये वाला एरे हमारा बेस कंडीशन हिट हो चुका है, इसको डायरेक्टली हम ऐसे ही नीचे लिख सकते हैं 38 नॉर्मली, क्योंकि बाकी के एलिमेंट्स हमारे बेस कंडीशन हिट नहीं हुए हैं, तो हम उनके लिए वेट करेंगे पहले। लैग हम 38 को ऐसे के वैसे लिख देंगे। एंड देन अगेन हम ये चेक करेंगे कि क्या ये मेरे एरे का साइज 1 है, नहीं है, तो हम अगेन इसे डिवाइड करेंगे 27, 43, अगेन इसे डिवाइड करेंगे 3 एंड 9, इसे अगेन डिवाइड करेंगे 82 एंड 10। अब हमारे सारे के सारे एरे का साइज 1 हो चुका है, हमारा बेस कंडीशन हिट हो चुका है। अब हम मर्जिंग एंड सॉर्टिंग स्टार्ट करेंगे। मर्जिंग एंड सॉर्टिंग के वक्त हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं है, 38 था, 38 को ऐसे ही ले लो, क्योंकि हमें पता है आगे 6 एलिमेंट्स है, हम इस पे पहले लगा लेते हैं मर्जिंग। तो 27 और 43 का मर्ज्ड एंड सॉर्टेड फैशन कैसा दिखेगा, 27 एंड 43। 3 एंड 9 का कैसा दिखेगा, 3 एंड 9 सेम। आपको ऐसे एरोज डिस्प्ले करना है या लिख देने हैं वहाँ पर। देन यहाँ पर अब हमें ये दोनों का मर्जिंग करना है, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स का। अब हमारे पास इवन नंबर ऑफ एरेज आ गए, तो अब हम इसे भी हमारे लिस्ट में ले लेंगे, जो कि 27, 38, 43 आ जाएगा, 3, 9, 10 एंड 82 आ जाएगा। अब यहाँ पर सेम हम नीचे भी सेम काम करेंगे और हमारा हो जाएगा एरे सॉर्टेड, 3, 9, 10 एंड 82। अगेन इसे सॉर्ट करेंगे, एक फाइनल एरे मिलेगा मुझे 3। यहाँ पर मेरा ith हाइड्रेटर रहेगा, यहाँ jth हाइड्रेटर रहेगा, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में चेक किया था। i एंड j में हम लोग कंपैरिजन करेंगे, j छोटा है, मैं j को आगे बढ़ा दूंगा। अब i एंड j में चेक करेंगे कौन छोटा है, j ही छोटा है, j को मैं फिर से आगे बढ़ा दूंगा। मेरा फिर से j छोटा है, j को मैं फिर से आगे बढ़ा दूंगा। अब j मेरा लास्ट एलिमेंट में पॉइंट कर रहा है और i मेरा यहाँ पर, ये दोनों में कंपेरिजन करेंगे, i छोटा है, i को मैं आगे बढ़ा दूंगा। अगेन i छोटा है, i को मैं आगे बढ़ा दूंगा। अगेन i j में कंपेरिजन करेंगे, i छोटा है 43 एंड 82 में, 43 छोटा है, मैं i को आगे बढ़ा दूंगा। i एंड में पहुंच गया। अब i एंड में पहुंच जाने के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि i एंड में पहुंच जाने के बाद मैं सेकेंड वाले आइटरेटर का, दूसरा जो भी आइटरेटर है उसके सारे एलिमेंट्स को वैसे का वैसे नीचे ला दूंगा। अब अगर एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर वॉट इफ एक बार के लिए आप ये समझ लो, यहाँ 82 के जगह पे 12 होता, 82 की जगह पे 12 होता, तो आप कैसे मर्ज करते, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे उसका लॉजिक रहता। उसका ये लॉजिक रहता कि मैं ये चेक कर रहा हूँ, मेरा जो
आई और जे को कंपेयर करते करते ना मेरा जे एकदम एंड पे चले जाता और आई मेरा फर्स्ट एलिमेंट पर ही रह जाता और मेरा सारा सारा जे का जो पार्ट है ना वो वैसे का वैसे यहाँ पर सेकेंड एरे में आ जाता। तो जे का एरे जब मेरे सेकेंड एरे में आ गया और जे जे मेरा बाहर पॉइंट कर रहा है एरे के, सो मैं आई के जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है, जो भी मैं अब तक अपने डुप्लीकेट डबल साइज एरे में नहीं ला पाया हूँ, वो सबको लाइन बाय लाइन कॉपी कर लूंगा, मेरे को कोई उसमें दिमाग नहीं लगाना। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मेरा 3 आएगा, 9 आएगा, 3, 9, 10, 12। तो ऐसे करते करते मेरा जे लास्ट में पॉइंट कर रहा है और आई मेरा फर्स्ट इंडेक्स पर ही है। तो मैं बोल रहा था ना, अगर कोई भी एक इंडेक्सर अगर बाहर पॉइंट करने लग जाए तो जो भी दूसरा वाला इंडेक्सर के जो एरे के एलिमेंट्स है ना, जो भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं जो कि हमने दूसरे एरे में नहीं लिखे, वो सेम टू सेम वैसे का वैसे ही ला दो, क्योंकि हमें पता है कि वो सब एरे सॉर्टेड ही है। तो अब उसमें इंटरनली हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो सॉर्टेड है कि नहीं है, या हमें उस फैशन में चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। सो इस टाइप का एरे हमारा एट द एंड बन जाएगा। ये एक डमी एग्जांपल मैंने ले लिया था कि ये सिचुएशन में कैसे दिखाना है या कैसे सॉल्यूशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम में, अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो, अगर आपको थियोरी लिखने का मन करेगा तो। सो दिस वाज ऑल अबाउट today's topic. You can take the screenshots and thank you. Bye bye.